मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते कि आप एकदम हाय चक हो गए। तो ले आई हूँ फिर से एक नई कहानी और एक और एक किस्से से। तो आप सब जितने भी लोग हर हर महादेव एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये शिव जी और विष्णु जी की कहानी है। अब आप सोचेंगे क्या ये अच्छे का पागल हो रखी है, शिव जी और विष्णु जी की कौन सी कहानी थी। अरे भैया अभी बोलने दोगे? तो चलो मैं बताती हूँ। तो अभी रिसेंटली में मैं कहाँ गई थी घूमने, केदारनाथ। वैसे आप कहोगे ट्रेड फेयर गई थी, राइट? नहीं, गलत जवाब। मैं गई थी केदारनाथ और बद्रीनाथ बाबा के और विष्णु जी के दर्शन करने। तो अब आप बोलोगे कि इसमें क्या खास है, अब इसकी क्या कहानी होगी, फालतू की कहानी कौन सुनेगा। तो ऐसा मत करना गलती से भी। अगर भगवान ने मेरी वीडियो को देख लिया ना, और मैं चाहती भगवान आपके घर पे खुशहाल मंगल रहे, और अगर आपने नहीं देखी ना, भगवान जी बड़े नाराज हो गए, क्योंकि भगवान जी के फेवरेट वैसे सब फेवरेट है, मैं नहीं, मतलब ये पूरी दुनिया संसार ये भगवान जी की बहुत फेवरेट है। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये कहानी है बद्रीनाथ की। शुरू होती है बद्रीनाथ से। अब आप बोलोगे बद्रीनाथ से कैसे? तो पहले बाबा शिव जी और पार्वती माँ बद्रीनाथ में रहते थे। तो अब आप सोचिए बद्रीनाथ में कैसे रहते थे, और ये बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा, ये मैं आपको खुद अपने मुँह से, और केदारनाथ में ऐसा क्या हुआ था, क्या दिखता है, मैं आपको सब बहुत जल्दी बताती जाऊंगी। मतलब अगली अगली वीडियो में आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे विष्णु जी बद्रीनाथ में और शिव जी केदारनाथ में। तो चलो बताती। तो बद्रीनाथ पे रहते थे पार्वती जी और शिव जी, जैसे मैंने आपको बताया। तो विष्णु जी ऐसे तपस्या कर रहे थे और घूम रहे थे ऐसे ऐसे। तो एक दिन वो मतलब बद्रीनाथ, मतलब जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी रहते थे, तो उन्हें वो जगह बहुत अच्छी लगी। उससे वो एकदम प्यार करने लगे। मतलब उन्होंने कहा यार ये जगह कितनी खूबसूरत है, मुझे बस चाहिए। तो वो एक छोटे से बालक के रूप में तपस्या करने लगे, और पार्वती जी फूल वगैरह लेने आए। तो उन्होंने उस छोटे से बालक को देखा और उन्हें उठा ले आई। तो फिर शिव जी और पार्वती माँ ऐसे टहलने थोड़ी देर के लिए चले गए। खुली हवा में सांस ले रहे, ऐसे समस्या वगैरह देखने के लिए वो चले गए। तो जब वो लौट के आ रहे थे वापस अपने घर यानी बद्रीनाथ में, तो तब विष्णु जी ने अंदर से द्वार बंद कर लिया जाएगा। तब वो जो बालक था वो कोई और नहीं, श्री विष्णु जी थे। और इसे चक्कर पे शिव जी ने जब वो पहुंचे, तो शिव जी की तो आप जानते हैं दूर दृष्टि कितनी तेज है। तो उन्होंने बोला कि ये ज़रूर विष्णु जी है जिन्होंने ले लिया है। तो फिर वो पार्वती जी और शिव भगवान शिव जी दोनों चलते 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 यहाँ केदारनाथ में पहुँचे। अब मैं सुनाती है बद्रीनाथ धाम कैसे पड़ा। तो ये कहानी शुरू होती है तब जब विष्णु शिव जी और पार्वती जी जब केदारनाथ आ गए थे। तो ये कहानी ऐसी है कि जब विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, तो उससे पहले कुछ टाइम पहले ये था कि माँ लक्ष्मी को एक दिक्कत थी। माँ लक्ष्मी ने कहा था कि प्रभु हम यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ तो बर्फबारी शुरू होने वाली है। तो क्योंकि विष्णु जी तो वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो ना बोल सकते थे, ना खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। तो माँ लक्ष्मी इस चीज़ से चिंतित थी। और तो फिर माँ लक्ष्मी ने क्या किया कि जिस एक आंगन में, मतलब एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, मतलब माँ लक्ष्मी ने उस छाव बना लिया, और उसके नीचे विष्णु जी बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे। कभी धूप से विष्णु जी को माँ लक्ष्मी ने बचाया, माँ लक्ष्मी ने छाव से बचाया उन्हें, माँ लक्ष्मी ने उसे ठंड से, हवा से, धूल वगैरह सबसे बचाए। तो जब विष्णु जी की तपस्या खत्म हुई, तब जब उन्होंने आंखें खोली और जब लक्ष्मी माता जब पेड़ से अपने रूप पाई, तो उन्होंने जो शिव विष्णु जी थे उन्होंने कहा कि यहाँ तुमने मेरी रक्षा की है, तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ बद्री, जो वह पेड़ था उसका नाम बद्री था, जिसपे वह लक्ष्मी ने वास किया था। तो बद्री पेड़ के, और नाथ नाथ मतलब नारायण, तो मतलब लक्ष्मी माँ का बद्री
और नाथ का नाथ, तो ऐसे बना था बद्रीनाथ का नाथ। तो गाइस ये थी कहानी और बहुत अच्छी कहानी है। आपको तो मैं एक एडवाइस देती हूँ, महाभारत रामायण जैसी किताबें पढ़ो जिससे आपको नॉलेज बढ़े। मैं सिर्फ 12 साल की एक छोटी सी लड़की हूँ, इतना कुछ मुझे खुद ही नहीं पता। मेरे पापा महाभारत रामायण ये सब पढ़ते हैं, वो मुझे प्रेरणा देते हैं, मैं सुनती हूँ और वही चीज़ मैं आप सबके साथ बताती हूँ। ये बात नहीं है कि मैं भगवान में इंटरेस्ट लेती हूँ अभी के टाइम में से ही। तो ये जिन लोगों की सोच है ना बहुत गलत होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी छोटी में भगवान पे वो मत करो एंड ऑल दैट फलाना ढमका। मैंने उन बातों को हमेशा निकाला है। एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल दी थी। मैंने हमेशा श्रद्धा रखी है और सच्चे मन से हमेशा भगवान की प्रार्थना की है। ये नहीं कि कभी मैंने की ना हो। और गाइस कहानी तो आपको अच्छी लगी होगी। और गाइस केदारनाथ की तो सुनाना रह ही गई क्योंकि केदारनाथ की तो बे थी। अब आप बोलोगे राइट है चिका, ये कहानी में सुना ही दो क्योंकि ये कहानी सुनते हैं हमारा दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल बाग हो जाएगा। सच में नाचते नहीं, मेरे को नाचना बहुत पसंद है, आप जानते ही हो। तो शुरू करते हैं केदारनाथ की कहानी से। तो जब ये महाभारत की लड़ाई युद्ध खत्म हो गया था तो इन पे अर्जुन जी पे एक शाप आ गया था कि उन्होंने अपने भाई, अपने गुरुदेव, अपने बाबा वगैरह को मारा। उसका श्राप उनके ऊपर चढ़ गया था। उस चक्कर में उन पांचों भाई, जो उनको भी याद नहीं है, मेरे को सिर्फ अर्जुन का ही याद है अभी, तो उसके लिए सॉरी। तो उनके पांचों भाई थे, पांचों पांडवों को श्राप ही लग गया था कि तुम लोगों ने अपने भाई बाबा ये सबको मारा है। तो वो श्राप गांधारी ने शायद दिया था या पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा पापा ने क्या बोला था। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम शिव जी के पास जाओ, शिव जी तुम्हें अगर अपना आशीर्वाद दे देंगे तो तुम्हारे से जगत की सारी पाप धुल जाएंगे और तुम सही सलामत भगवान के पास चले जाओगे। तो इसी को लेकर ये तो बात आप जानते हो, शिव जी को तो ये सब पता हो जाता है क्योंकि उनकी आंखें हम सब पे रहती है, आंखें हम सब पे रहती है ना, मैंने सही बोला ना। तो अब मैंने ऐसे बात करूँगी नहीं, तो चलो शुरू करती हूँ। तो अर्जुन पांचों पांडव शिव जी को ढूंढने लगे। कभी वो कहीं जा रहे तो शिव जी वहाँ से गायब हो रहे, जहाँ वो जाते शिव जी वहाँ से गायब हो जाते, जहाँ वो जाते चाहे। तो जब ये लोग केदारनाथ पे आए तो क्या था कि आपने केदारनाथ से देखोगे वहाँ पे आपको गोल गुम्बद दिखा हुआ, तो गोल गुम्बद देखता तो आगे